कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इलाके में पुलिस चौकी बने और उस इलाके के लोग परेशान हो जाएं। 2 करोड़ रुपए का तो जो जुर्माना सिर्फ जियाउर रहमान बर्क एमपी के ऊपर ठोका गया है। तो बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने आनन फानन में इस इलाके में अपनी जमीन बेच दी। ये फिरोजाबाद संभल के बाद इस फिरोजाबाद के सच ने इस देश को बेचैन किया है। देखिए, संभल में तो कई चीजें सामने आई। ये सच सामने आया कि कैसे संभल में कई सारे ऐतिहासिक मंदिर मिल गए और संभल के जो कुछ भी जो मंदिर मिले हैं वो तो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको पिछले दिनों कल ही एक जो नेजा मेला है उसके बारे में बताया था कि संभल इलाके में जो नेजा मेला लगता है उस पर मैंने रिसर्च किया, चूंकि उसी इलाके मुरादाबाद के शर्मा जी का जो फोन आया था उसके बाद में मैंने रिसर्च किया। मेरे लिए भी एक नया मुद्दा था, क्या हिंदुओं को अपमानित करने के लिए संभल इलाके में कोई नेजा मेला लगता है? उसका हमने अलग से विश्लेषण किया। हाल के दिनों में जिस तरह से संभल इलाके में जहां जियाउर रहमान बर्क का जो घर है उस इलाके में जो मस्जिद है जिसका सर्वे होना था उसके सामने में जब पुलिस चौकी बननी शुरू हुई तो विधर्मियों ने उन्माद मचाया। हम लोग सोच करके बेचैन होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इलाके में पुलिस चौकी बने और उस इलाके के लोग परेशान हो जाएं। कैसे ऐसे हो सकता है? चौकी अब अंतिम कंडीशन में बनने की पूरी तरह से तैयारी में है और चौकी इसीलिए बन रही है कि इस इलाके में जो उत्पात है उसे बंद किया जाए। मैंने आपको पीछे बताया कि बैंक लूट करके लोग उस इलाके में चले जाते थे जहां पर बिजली चोरी होती थी। इसको योगी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए का तो जो जुर्माना सिर्फ जियाउर रहमान बर्क एमपी के ऊपर ठोका गया है। ना जाने कितने लोगों के ऊपर यह जुर्माना गया होगा बिजली चोरी का। और बिजली चोरी के लिए जब बिजली विभाग की टीम गई तो पता चला संभल में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। लोगों को लगा सिर्फ ये संभल ही है। अब धीरे धीरे कई चीजें खुल करके सामने आ रही है कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब पता चला कि फिरोजाबाद में भी शिव मंदिर मिला है जो 40 साल पुराना है। आप कल्पना कीजिए साहब, 40 मुस्लिम आबादी में बंद यूपी का एक और शिव मंदिर खुला। 40 साल से लगातार ताला। शुरू हुई पूजा अर्चना। फिरोजाबाद के पुराने रसूलपुर यानी मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 4 दशक से बंद पड़े शिव मंदिर का ताला खुला है। अब कल्पना कीजिए इस देश में क्या हो रहा है। देखिए, पुलिस वाले जो है ताला खुलवाए हैं। ये 40 साल से मंदिर बंद था, क्योंकि ये जो होता है ना कि आपकी जब आपको इतना प्रेशराइज कर दिया जाएगा, इतना तंग किया जाएगा कि आप उस इलाके को छोड़ देंगे। तो बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने आनन फानन में इस इस इलाके में अपनी जमीन बेच दी। जैसा मैंने पिछले दिनों कल भी विश्लेषण में बताया कि इलाके के कई लोगों ने मुझे बताया कि हम लोगों ने अपनी जमीन मुरादाबाद में संभल इलाके में औने पौने दाम पे बेच दी और पुलिस के प्रेशर में हमें बेचना पड़ा। पुलिस वाले कहते थे कि यदि नहीं बेचेंगे, जो 10 लाख मिल रहा है वो आपको 5 लाख भी नहीं मिलेगा, जो 50 लाख की जमीन आपको है वो आपको 20 लाख भी नहीं मिलेगी, इसीलिए जो मिल रहा है लेकर के भाग जाइए। और उसके बाद उन सब जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद लिया गया। हिंदू वहां से भाग गए और फिर यदि आपने तो जमीन खाली कर दी, अपना घर बेच दिया, लेकिन जब आप वहां रहेंगे ही नहीं, जब हिंदू वहां रहेगा ही नहीं, तो जो मंदिर का जो विशाल एरिया है, मठों का जो विशाल एरिया है, वो वक्फ की जमीन हो जाएगी। तो आपने अपना एक घर छोड़ा, औने पौने दाम पर बेचा, 100 लोग हिंदुओं ने बेच दिया, तो उस इलाके का जो मंदिर है वो तो मुफ्त में उसको मिल गया। पहले उसको चारों तरफ से अवैध निर्माण होगा, फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। सोचिए, 40 साल से मंदिर पड़ा हुआ था। संभल में मिले प्राचीन मंदिरों के बाद अब मुस्लिम बहुल इलाके में भी दशकों से बंद पड़े मंदिर सामने आने लगे हैं। रविवार को फिरोजाबाद के पुराने रसूलपुर यानी मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 4 दशक से बंद पड़े शिव मंदिर का ताला हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खुलवाई है। सोचिए, अब ये तो कई दूसरे शहरों से भी खबरें आ रही है। यूं ही नहीं कह दिया था कि एक जज ने जब कह दिया था ना मिनी पाकिस्तान, तो बहुत बुरा लग गया था। सुप्रीम कोर्ट में आकर के उस मुद्दे को निपटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज पर टिप्पणी की थी कि इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। सोचिए इस देश में षड्यंत्र किस स्तर तक हो रहा है। ये कितना भयावह खेल था। ये फिरोजाबाद संभल के बाद इस फिरोजाबाद के सच ने इस देश को बेचैन किया है, सोचने को मजबूर किया है कि क्यों लोग अपना पड़ोसी, अपना मकान किराए पे नहीं देना चाहते हैं।
ये लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग उत्पात मचाते हैं कि फलाना विधर्मी को इस इलाके में कोई घर नहीं दे रहा, किराए पे मकान नहीं दे रहा। क्यों नहीं चाहते? क्यों लोग नहीं देना चाहते किराए पे अपना मकान? क्यों वो उस इलाके में आप जाने से भी डरते और डर महसूस करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि वो यदि संख्या बल में थोड़ा-सा भी ज़्यादा होने लगते हैं तो डर का, भय का माहौल बनता है और लोग ज़मीन बेच करके ये मकान बिकाऊ है लिख करके भाग जाते हैं। ये खबरें जब आती है तो लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग हंगामा मचाते हैं। कई इलाके में हिंदू घर छोड़ के चले गए, जब इस तरह की खबरें आती है तो उत्पात मचाया जाता है। लेकिन संभल और फिरोजाबाद चीख-चीख करके उसका जवाब दे रहा है और मुझे लगता है कि एक-एक आदमी को इस सच को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ये सामान्य मामला कतई नहीं है।